फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशियो की जो आपकी सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हमारा दूसरी क्लास है। तो यहाँ पे जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बट एक और वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100, ठीक है। जैसे कि प्रतिशत में दिया हुआ है तो इसको 100 लिखें, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 100, ठीक है, इज इक्वल टू सी। एक का मतलब मल्टीप्लाई हुआ 1 अपॉन में 6, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इसको काटेंगे इससे, ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 से कटेगा तो 1 अपॉन में 5, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 5, ठीक है। बी की वैल्यू इसको काटेंगे हम इससे, ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन में 10, और ये ठीक है सी मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 6 इजिकल टू क्या कर देंगे, के कर देंगे, ठीक है। के क्यों किए, क्योंकि हमको ये इसको अलग करना है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 के, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के अपॉन में 3, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम के को हटाएंगे, हाँ। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बनाती हूँ मैं, तो यहाँ पे जैसे कि के को हटाएंगे तो ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 5, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन में 3, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ पे जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब हम इसको एलसीएम लेके बनाएंगे तो एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम जस्ट सिंपल सा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पे एलसीएम 3 आया है तो 3, ठीक है, 10 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। सी का क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हटा देते तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये कितना आ जाएगी, 15, ये 3 से कट गया, ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया आपका, ये हो गया 18, ठीक है। तो आपकी ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 15 रेशियो 10, 10 रेशियो 18, ये आपकी राइट आंसर। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 16 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किससे कट जाएगा, ये आपका 2 से कटेंगे तो कितना होगा 3, और ये कितना होगा 5, 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, ये आ गया 3a अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3b अपॉन में 4 इज इक्वल टू के करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ए की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 5 के अपॉन में 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के अपॉन में 3, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम के को हटाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में 3 आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन में 3। तो यहाँ पे जैसे एलसीएम क्या निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो यहाँ पे ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो ए रेशियो बी रेशियो ए, मतलब ए रेशियो और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5:4, ठीक है। ये आपका राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर ये होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि आपको इसका मान निकालना है, वैल्यू आपको दी हुई है, तो P रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 3:4, Y रेशियो S की वैल्यू कितनी दी है, 8:5, देन X रेशियो Y की वैल्यू दी हुई है 5:3। तो हम इसको पुट करेंगे तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे PSX अपॉन में QRY इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी हो गई, 3, S की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे S की वैल्यू हो गई, ये हो गई X की वैल्यू भी क्या हो गई 5 हो गई, ठीक है,
अपॉन में क्या, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आर दी, तो यहाँ पे जैसे कि आर था, क्वेश्चन गलत था, तो यहाँ पे जैसे वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि ये वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, जैसे ये कट रहा है तो काट देते हैं, ये इससे कट गया। ठीक है, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 25, और ये नीचे वाला कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 32। ठीक है, ये आया, तो ये आपका राइट आंसर है। सॉल्व करेंगे सिंपल सा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमको ए रेशियो बी रेशियो सी के वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 5:7, बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 15:16 अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मल्टीप्लाई 7 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 15 करेंगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 75:105:112। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा आपका जो ये ए का रेशियो बी का रेशियो सी का जो आपका ये वैल्यू दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 का स्क्वायर अपॉन में सी की वैल्यू अगेन यहाँ पे 112 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 75 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसे आपको वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे निकालेंगे, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12544 माइनस 5625 अपॉन में 12544 प्लस 5625। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6919 अपॉन में 18169। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी दी है, इसकी वैल्यू इतनी दी है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है 3A/3B। सिंपल है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है तो यहाँ पे A/B की वैल्यू कितनी दी है 5:7। सिंपल सा इसमें C/D की वैल्यू कितनी दी है, तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं 2 × 5, यहाँ पे 3 × 7 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी C/D की वैल्यू निकालनी है। C/D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है AC अपॉन में BD। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 21। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 147। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। बहुत इजी था। 304 अपॉन में 9 2.04 ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये बटे में है तो ये क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 9 3.04 माइनस 2.04 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया 1:1। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे X/Y की वैल्यू 3:4 दी हुई है। सिंपल क्या करना है, इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है। तो हम 7 × 3 लिख देंगे प्लस 3 × 4 अपॉन में 7 × 3 माइनस 3 × 4 ये लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा 21 + 12 अपॉन में 21
-12, ठीक है। तो आ जाएगी 33/9 = 11/3, ठीक है। 11/3, ठीक है। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से x रेशियो y की वैल्यू 5:4 दी हुई है। तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस, ठीक है। 3 × 4 लिखेंगे अपॉन में 3 × 4 -2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 - 10, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 22, यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है, अपॉन में 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। 1 में नहीं लिखेंगे तब भी चलेगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11, ये आपका राइट आंसर। तो 29 को क्रॉस मल्टीप्लाई इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 22x + 3y = क्या आ जाएगा यहाँ पे 18, यहाँ पे 3x + 5y, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 8x + 87y = 54x + 90y, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है x को एक जगह लिखेंगे, y को एक साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 58x, तो ये -5yx, ठीक है। यहाँ पे 90y, ये जब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 87y, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये x की यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप है x अपॉन में y, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x रेशियो y की वैल्यू हो जाएगी 3/4, ये आपका राइट आंसर है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।